Hello students, today we are going to learn system of linear equation as a part of GATE syllabus in mathematics. So let us start. डिटरमिनेंट से चालू करते हैं, उनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. यदि दो रो और दो कॉलम किसी भी एक मैट्रिक्स का आइडेंटिकल है देन उसका डिटरमिनेंट 0 होगा. यदि किसी भी मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, तो जो डिटरमिनेंट है वो भी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. लाइक डिटरमिनेंट डी इज इक्वल टू सी डिटरमिनेंट ए. देन यदि D is the matrix in which the ith row of a matrix A is replaced with Ri plus QRJ. बेसिकली आपने एक रो ऑपरेशन किया है किसी भी एक मैट्रिक्स में, जिसमें आपने किसी भी ith रो को jth रो से क्लब किया है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके. तो उस केस में जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का दैट विल रिमेन सेम. So if we are solving system of linear algebraic equation, what are non-linear system of equations? What is the general form of a system of linear algebraic equation? So let us see. आगे आएगा, ये देखते हैं कैसे क्या रहता है. जनरल सिस्टम दे रखा है यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का. a11x1 a12x2 इस तरह से कोई इक्वेशन है. देन ऐसे बहुत सारी इक्वेशन है. तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स. अब आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, कोफिशिएंट्स को एक तरफ पिक किया है, सारे कोफिशिएंट्स को x1 x2 x3 जो भी हैं x1 x2 x3 अप टू xn, इनको हमने अलग किया है. ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अलग कर लिया है. देन राइट साइड में जो b1 b2 b3 है वो हमने अलग किया है. तो इस तरह से एक सिस्टम बना लिया हमने इस इक्वेशंस का, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स A इंटू x इक्वल्स टू b. तो इस तरह से एक इक्वेशन सिस्टम को हमने मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है. अभी देखते हैं. अब ये चीज़ हमें पता है कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चेंज नहीं होता है. इफ़ वी चेंज एनी टू इक्वेशंस, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी इक्वेशन बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, एंड इफ़ वी रिप्लेस ए इक्वेशन बाय सम ऑफ इटसेल्फ एंड ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर इक्वेशन. जो मैंने अभी आपको बताया, डिटरमिनेंट भी चेंज नहीं होता है और ऐसे भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम भी चेंज नहीं होता है. यदि हम किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें या इंटरचेंज कर दें इक्वेशंस को, या किसी को मतलब कि दूसरे के फॉर्म में लिखें, तो उससे सॉल्यूशन सिस्टम का चेंज नहीं होता है. तो इन ये जो ऑपरेशंस हैं जो हम बात कर रहे हैं कि इंटरचेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. देख लेते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है. ये टेक्निक क्या है सॉल्व करने की. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन होंगे. उसका क्या यूनिक सॉल्यूशन है ये हमें देखना है, क्या उसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो देखना है हमें, या उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. ये सब चीज़ें देखनी है हमें. तो हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कैसे करते हैं. तो किसी भी रो को हम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं. देन किसी भी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं उस रो के सम से प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो.
और ये जो तीनों ऑपरेशन हैं इसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे लगाएंगे। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे हमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है। रो इक्लोन फॉर्म में बेसिकली हमें क्या करना है, रो इक्लोन फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि सबसे बॉटम मोस्ट रो इस तरह से ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। ज़ीरो नहीं हो रही तो एटलीस्ट एंड वाला कोफिशिएंट हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इस एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, इस तरह से इसका फॉर्म है इस मैट्रिक्स का। अभी हम इसको कन्वर्ट करने लगते हैं, इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते हैं। तो इसको हम ऑपरेशन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है इसका। उसके बाद एक और आता है रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो उसमें कैसे करना है, उसमें जैसे कि देखना है कि सारे जो हैं रोज़ वो ज़ीरो है क्या सबसे बॉटम में। देन उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री फ्रॉम लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 1, और जो ईच लीडिंग वन ऑफ ए नॉन ज़ीरो रो इज़ इन ए कॉलम टू द राइट एंड लीडिंग वन इन रो अबव इट। ये एग्जांपल से समझ में आएगा आपको कैसे क्या करना है। देखते हैं ये वाला, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में है या नहीं है। ये वाली मैट्रिक्स देखिए, ये वाली मैट्रिक्स रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में है या नहीं है। तो इसमें आप देखिए एक चीज़ को कि जो एंड वाला जो रो है दैट इज़ इंडिकेटिंग द कोफिशिएंट Ax इक्वल्स टू बी की बात करी थी हमने। तो जो एंड वाला कॉलम है, सॉरी एंड वाला कॉलम है दैट इज़ इंडिकेटिंग द बी वैल्यू, एंड दिस द लास्ट वन इज इंडिकेटिंग the coefficient. Let's say we have equation x plus y plus z, so this will be denoting z, then the above one will be denoting y, then above one will be denoting x. So like this, इस तरह से हमें बनाना है कि बॉटम मोस्ट रो को ज़ीरो करते हुए ax इक्वल्स टू बी का फॉर्म में सीधा सीधा हम इसको लिख पाएँ, जिससे कि डायरेक्ट वैल्यू हम इसकी लिख दें। इस तरह से इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे तो उससे क्लियर होगा। और जो तरीका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखा Ax इक्वल्स टू बी, उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लाना है। देखते हैं, हम बाद में देखेंगे ये वाला रो रैंक वगैरह मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ये देख लेते हैं हम एग्जांपल कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, आप सिंपली पुट कर सकते हैं वैल्यू और आंसर पा सकते हैं। बट इसको मैट्रिक्स के सिस्टम से कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे अभी। और जो सॉल्यूशन जो है इसके हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेसिकली हमें अभी क्या करना है, हम इसको फॉर्म में लिखेंगे Ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। Ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, x के कोफिशिएंट लिख दिया हमने, y के कोफिशिएंट लिख दिए और z के कोफिशिएंट लिख दिए, और साथ में ये b लिख दिया जो इसका जो वैल्यू है, राइट। देन इस मैट्रिक्स को अब हम ऑपरेट करते हैं। कैसे करेंगे ऑपरेट, हमने क्या किया, रो और कॉलम ही इंटरचेंज कर दिए हैं, राइट। फर्स्ट और सेकंड रो को बेसिकली हमने क्या किया, फर्स्ट वाली रो को नीचे कर दिया, सेकंड वाली को ऊपर कर दिया। ये इजीली कर सकते हैं, ये कर दिया हमने। देन अब हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं R2 माइनस 4R1 से, रिप्लेस कर रहे हैं सिंपली रो 2 को। तो रो 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ जाएंगी, इस तरह से कर दिया हमने। देन नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं रो 3 को, रो 3 प्लस 2R1, ये हम इजीली कर सकते हैं, वैल्यू विल नॉट चेंज बिकॉज सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं।
देन हमने क्या किया, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। देन उसके बाद रो 2 में ऑपरेशन लगाया 1/13 R2, देन ये चेंज हो गया। देन इसके बाद रो 3 में ऑपरेशन लगाया R3 प्लस 21 R2, उससे ये वैल्यू आ गई। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड में। रो 3 को हमने फाइनली चेंज कर दिया 13/185 R3 में। तो इससे जो वैल्यू आ गई, अब हम देखेंगे कि y इक्वस टू -2 आ गया, सिंपली सॉरी z इक्वस टू -2 आ गया। डायरेक्टली हमने ऐसे रख दिया इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तीनों इक्वेशन थी हमारे पास, तो z इक्वस टू -2 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे z की वैल्यू, विल गेट y को पुट करेंगे, विल गेट x। तो इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। देन एक और सिस्टम दे रखा है आपको, ये सिस्टम दे रखा है। देन बताना ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ इट इज़ ए कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशंस। तो हमने क्या किया, सिंपली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर लिए। रो ऑपरेशन करने के बाद हमें पता लगा कि ये एंड वाला जो रो है अपना वो 0 0 0 फॉर्म में चला गया कम्प्लीटली। एंड x y z का वैल्यू हम लिख पा रहे हैं डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है द सिस्टम इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। देन एक और एग्जांपल है, फिर से सिस्टम दे रखा है हमें, हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, इस पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए। अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट रो कैनॉट बिकम ज़ीरो। लास्ट रो कैनॉट बिकम ज़ीरो, दिस मीन्स कि ये तो इक्वेशन जो है एंड वाली, ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, क्योंकि अपने पास कोफिशिएंट है x y z और ये एंड वाली जो इक्वेशन है इसमें सब ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें की कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है 2 इक्वेशंस और बताना सॉल्यूशन क्या है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हमने, उसके बाद हमने ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आई। देन इसमें हमें क्लियरली पता लग रहा है कि एक वेरिएबल है तो अपने अननोन ज़्यादा हैं, तो वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे एक वेरिएबल के फॉर्म में ही सॉल्यूशन रह गया। थैंक यू।